नगर में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जो भगवान की बड़ी सेवा करते थे, नाम सुमिरन करते थे, बड़े दान पुण्य किया करते थे महाराज। पर जो उनकी पत्नी थी, जैसा उसका नाम और वैसा ही उसका काम। उसका नाम धुंधली देवी और उसके वैसे ही क्रियाकलाप। जब तक पड़ोस की महिला से झगड़ा विवाद करके ना आ जाए, तब तक तो उसके खाना भी हजम नहीं होता था। और जब स्वामी जी घर पर आते थे तो आरती का थाल हाथ में लेकर ऐसे खड़ी हो जाती थी कि इसके बराबर कोई भी सती सावित्री नहीं हो सकती थी। कितनी बड़ी पतिव्रता है। और आत्मदेव जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि बताओ ना मेरा कैसा भाग्य है, कितना प्रेम करने वाली मुझको पत्नी मिली है। धुंधली, जिसका अर्थात है धुंधला होना, धुंधलापन, हर जगह कलह करना, हर जगह झगड़ा करना, दान पुण्य कभी ना करना, सुबह उठते झूठा भोजन कर लेना। अरे नाम सुमिरन से तो बड़े दूर दूर तक थे। इधर उसके विपरीत उसके पति थे आत्मदेव जी, जो दिन रात प्रभु का सुमिरन करते, दान करते, संतों की सेवा करते, गौ सेवा करते। और आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, धन संपदा सब कुछ था, लेकिन बस एक बात से बड़े दुखी रहते थे। क्या दुख था? उनके कोई पुत्र नहीं था। इस बात से बड़े परेशान रहते थे। एक बार की बात, सुबह सुबह ब्राह्मण देवता जैसे घर से बाहर निकले तो उनकी पड़ोसन ने उनका मुंह देख लिया। अरे अरे, आज तो ये कहां से मेरे सामने आ गए, आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया। तुम्हारी कोई औलाद नहीं है ना? तुम्हारे घर में जो गाय है ना, उसका जो बछड़ा है, जो गाय है वो भी बांझ है, उसके कोई बछड़ा नहीं है। तुम्हारे घर में कभी तुलसी जी है, वो हरियाती नहीं है। ना जाने कौन से देव का तुम्हारे घर में शाप है, और सुबह सुबह तुम्हारा मुंह हमने देख लिया। आज उसकी बात आत्मदेव जी के हृदय पर चुभ गई। आज मन में प्रण कर लिया कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा, घर नहीं लौटूंगा। चल दिए वन की ओर, रोए जाए, ना जाने मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया। अरे मैं तो दिन रात भगवान का भजन करता हूँ, सुमिरन करता हूँ, कि कन्हैया तुझको दया नहीं आती। लोग मुझको कैसे कैसे ताने देते हैं कि क्या मेरा मुंह देखने का धर्म नहीं है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। और जब इस प्रकार की बात सोचते सोचते, रोते रोते वन की ओर चले जा रहे हैं तो क्या देखते हैं कि सामने से एक संत जी आ रहे हैं। उनको देखा जो ही उनके चरणों को पकड़ लिया और पकड़े गिर पड़े, कहने लगे, हे स्वामी, हे प्रभु, हे संत महाराज, आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, लोग मुझे ताने देते हैं, क्या मैं कभी, मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, क्या हम निर्वंशी रहेंगे। तो जैसे ही आज संत ने ध्यान लगाया तो कहने लगे कि सुन आत्मदेव, 7 जन्म तक तेरी कोई संतान नहीं होगी, तुझे संतान का सुख नहीं मिलेगा। अरे प्रभु, क्या कह दिया तुमने, मुझे संतान नहीं मिलेगी। आज तुम्हारे चरणों में ही सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। आज संत बड़े घबराए कि अरे आज तो इस संत पर ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाएगा। क्या कहेगा समाज, क्या कहेंगे लोग। आज इस संत पर ब्राह्मण के मरने का श्राप लग जाएगा। संत ने कहा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, उठो उठो उठो। जैसे ही उनको ऊपर उठाया और कहने लगे कि तुम परेशान ना हो, देखो ये फल है, इसे अपनी पत्नी को खिलाना। लेकिन रुको, रुक जाओ, तुम पुत्र
क्यों दुखी होते हो? अगर तो पुत्र चाहिए तो गोविंद को अपना पुत्र मान लो। जरूरी तो नहीं कि पुत्र तुम्हारी सेवा करें। नहीं नहीं प्रभु, जो मेरे पितर हैं उनका उद्धार कैसे होगा? मेरे मरने के पश्चात मुझको पानी कौन देगा? आज संत ने बहुत समझाया, पर आत्मदेव जी एक बात नहीं समझे। संत ने कहा, अच्छा ये फल लेकर जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, दौड़े 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 घर आए। अरे सुनती हो? अरे देवी सुनो, आज ये जो फल मिला है ना, ये बड़ा अद्भुत फल है। ये फल बड़ा अद्भुत है, एक सिद्ध संत ने दिया है। तुम इसको खा लो, गर्भवती हो जाओगी, 9वें महीने में पुत्र होगा और हम भी माता पिता बन पाएंगे, हमें भी संतान सुख प्राप्त होगा। ऐसी बात जो ही आत्मदेव जी ने अपनी धुंधली पत्नी से कहा, पत्नी ने कहा, स्वामी जैसी आज्ञा, पर एक बात सुनो, मैं ऐसा करती हूँ ना, पहले स्नान कराओ। संत ने फल दिया है, स्नान करूं, ठाकुर जी के आगे रखूं, फिर मैं इसको ग्रहण कर लूंगी। संत जी बड़े, ब्राह्मण देवता बड़े सीधे थे। हाँ हाँ ठीक, ऐसा करना। अच्छा हम भजन करने जाते हैं। ब्राह्मण देवता चले गए। उस धुंधली देवी ने योजना बनाई, अरे मैं माता बनूंगी। मैंने तो सुना है प्रसव में बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दर्द सहन करना पड़ता है, बहुत पेट भारी हो जाता है। मान लो उस समय पर यदि गांव में चोर आ गए, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। अब क्या करूं मैं? युक्ति बनाई। तभी उसकी पड़ोस में जो बहन थी वह आई और कहने लगी, अरे धुंधली, तू बड़ी परेशान दिख रही है, क्या बात है? कुछ परेशानी है तो मुझे बता। तो आज धुंधली देवी अपनी सहेली से कहती है, ना जाने इन ब्राह्मण देवता को क्या हो गया, ये स्वामी जी को क्या हो गया, ये किस संत का फल उठाकर ले आए हैं और कहते खाओ और तुम माता बन जाओगी। अरे सखी, यदि मैं माता बन गई तो मैंने तो सुना है कि बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दर्द सहन करना पड़ता है, और मैं इतना दर्द कैसे सहन कर पाऊंगी? यदि प्रसव के समय मैं मर गई तो फिर क्या होगा? कोई चोर डाकू आ गए तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। इस प्रकार अपनी बातें अपनी सहेली को बता रही है। उसकी सहेली ने कहा, बस इतनी सी बात है, इस बात के तो इतनी परेशान है। देख सुन, तेरे पास पुत्र नहीं है और मेरे पास पैसा नहीं है, धन का अभाव है और बच्चों की लाइन लगी हुई है, और देख एक और आने वाला है। तो ऐसा करते हैं कि तू मुझे बहुत सारा धन दे देना और तू ऐसा नाटक करना कि तू गर्भवती है और 9 माह तक अपने को गर्भवती अपने पति के सामने ऐसा ही प्रस्तुत करना। और आज धुंधली देवी और उसकी जो बहन थी, सखी थी, उसके साथ उसने ये योजना बनाई। स्वामी जी आए, फल खा लिया? हाँ खा लिया। और 9 महीने तक वैसे ही जैसे एक गर्भवती स्त्री होती है उसी प्रकार का नाटक करने लगी। इधर जैसे ही 9वां महीना आया तो उसकी सहेली ने उसको अपना बालक दे दिया और उसने खूब सारा धन दिया। और आज तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं और जगह जगह बड़ी जोर जोर से नाच रहे हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार किया है और कहने लगे कि आज न जाने कितने सालों के बाद मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। जो भी नगर में जाता संतों को दान करते, खूब धन लुटाते। और आज जैसे ही धुंधली देवी ने देखा कि मेरे पति तो बड़े प्रसन्न हैं, हमारी योजना सफल हो गई, तो आज आत्मदेव जी ने कहा कि देखो मेरा नाम है आत्मदेव और मेरे बालक का नाम क्या होगा? परमात्मा देव। धुंधली देवी बोली, वाह जी वाह, गर्भ में बालक को मैं रखूं, 9 महीने दर्द मैं सहन करूं और नाम तुम पे जाएगा? अजी हाँ, ऐसा हो सकता है। देखो मैं कौन हूँ? धुंधली देवी, और मेरे पुत्र का नाम क्या होगा? धुंधकारी। इस प्रकार की योजनाएं दोनों बनाने लगी और उस बालक का नाम धुंधकारी रख दिया। और उधर उस गाय को जो फल खिलाया गया था,
जिसकी परीक्षा लेने के लिए कि इस फल को गाय को खिला दो, उस संत की परीक्षा हो जाएगी। और जो फल उस गाय ने खाया, उसने भी आज एक बछड़े को जन्म दिया। वो देखने में पूरा मनुष्य था, लेकिन उसके जो कान थे वो कैसे थे? गाय के जैसे। इसलिए उसका भी नामकरण संस्कार हुआ और उसका नाम हुआ गोकर्ण। गोकर्ण महाज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी ज्ञानी थे, जो झूठन मिलती बेचारे खा लेते, वेद वेदांग का पाठ करते, मन में बड़ी शांति थी, जय हो, भगवान के नाम का सुमिरन करते। इधर धुंधकारी, अपने जैसा उसका नाम वैसा ही उसका बर्ताव। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। धुंधकारी जगह जगह जाता और जाकर के चोरी करता, डाका डालता और धन लेकर के आता। आत्मदेव जी ने धुंधली देवी को समझाने का प्रयत्न किया कि देखो ना, जो हमारा ये बालक है ना, बिगड़ता जा रहा है, इस पर हमको अंकुश लगाना चाहिए। देखिए, अपने बालक पर हमेशा अंकुश लगाएं, और जब वो 16 साल का थोड़ा बड़ा हो तो उसको एक मित्रता की दृष्टि से देखें। पर धुंधली देवी कहने लगी, अजी हमारे पास कोई धन की कमी है क्या? अच्छे घरों के बच्चे ऐसे ही होते हैं, करने दो जो कर रहा है। तो आज धुंधकारी जगह जगह जाता और खूब डाका डालता, चोरी करता, झगड़ा करता। इधर गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी अब हम काशी जाएंगे, अध्ययन करने जाएंगे, हमारा यहाँ पर मन नहीं लगता। आज गोकर्ण जी काशी के लिए चले गए। इधर धुंधकारी ने चोरी करने के अलावा आज घर में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। आत्मदेव जी बड़े परेशान रहने लगे। कहते हैं कि अरे, इससे तो यदि हम निर्वंशी होते तो अच्छा था। उस संत की बात को याद करने लगे कि उस संत ने क्या कहा था कि यदि पुत्र चाहिए ना तो उस कन्हैया को पुत्र बना ले, वो तेरा उद्धार कर देंगे। और ऐसे कपूत से तो तू निर्वंशी रहे तो वो अच्छा था। तो आज बार बार मन में ग्लानि होती है, बड़े दुखी होते हैं। तभी नगर भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी आते हैं और अपने पिता को ज्ञान देते हैं। कहते, प्रभु कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता? इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। जो शरीर है ना, इसके रिश्ते होते हैं। ये शरीर है, इसके रिश्ते हैं। मनुष्य का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। ऐसी भावना जब इस प्रकार उपदेश दे कि पिताजी अब आप जाइए, अब आप वन की ओर जाइए और तपस्या कीजिए, भगवान में मन लगाइए। और इस प्रकार आज आत्मदेव के मन को बहुत शांति मिली और चले गए वन की ओर और वन में जाकर के तपस्या करने लगे। इधर जैसे ही धुंधकार ने देखा, अरे पिताजी तो चले गए, अब माँ ही माँ रह गई। और जैसे ही माँ उसको किसी गलत कार्य के लिए रोकती, तब धुंधकार ने आज अपनी माँ को भी मारना शुरू कर दिया। जैसे ही माँ के ऊपर हाथ छोड़ा, माँ को मारा, तो आज माँ की आह निकल गई। हाय, इससे तो अच्छे मेरे पति सही कहा करते थे कि धुंधकारी है। अरे तुझसे कपूत से अच्छा तो अगर हम निर्वंशी रहते वो अच्छा था। आज तूने हमको मारा है, मेरे पति भी चले गए, तूने सारा धन भी खर्च कर दिया और आज तू हमको मारता ही, इतने कष्ट देता है। धुंधली देवी बड़ी परेशान रहा करती थी और परेशान करते करते एक दिन उसी के घर के आंगन में एक कुआं था, उस कुएं पे चढ़कर गिर गई और अपने प्राण त्याग दिए। मर गई धुंधली देवी। अब धुंधकारी का पूरे घर में राज था। माँ मर गई, पिता वन को चले गए, अब तो खूब मदिरा पान करे और वैश्याओं के साथ में रहे। वैश्याओं के साथ में दिन भर चोरी करता, शाम को लाकर उनको प्रसन्न करने के लिए मुद्राएं देता। वैश्याएं नाचती, उसको रिझाती। पर एक दिन धीरे 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 सभी धन समाप्त हो गया। और जब धन समाप्त हुआ ना, तो उन वैश्याओं ने सोचा, इसने अपनी माँ को भी मार दिया, पिता भी वन को चले गए, इसका धन भी समाप्त हो गया, तो
कहने लगी कि जाओ राजा के घर में चोरी करो, चोरी करके धन लेकर के आओ, यदि धन नहीं लाओगे तो हम चली जाएंगी। इस प्रकार जैसे ही धुंधकारी गया दौड़ा दौड़ा और राजा के घर से खूब सारा धन लेकर के आया तो खूब सारे सैनिक उसके पीछे लग गए। अरे मारो मारो, ये धन चुरा कर भागा है। जैसे सिपाही उसके पीछे पीछे दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, धुंधकारी भागा 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 अपने घर में आया, सारा धन उन वैश्याओं को दे दिया और कहने लगा, देवियों अब तो खुश हो, लेकिन सुनो, राजा आए या सिपाही आए तो कह देना कि हम यही थे, हमारे बारे में कुछ मत बताना। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं बताएंगे। सारा धन रख लिया। कुछ समय व्यतीत हुआ, अब सोचने लगी इसके पास तो कुछ धन बचा नहीं है, इसके पास कुछ धन बचा नहीं है, राजा का धन चुरा कर लेकर के आया है और राजा इसके पीछे पीछे आ रहा है। यदि धन पकड़ा गए ये तो मरेगा, साथ में हम भी मरेंगे। और आज रात्रि के समय उसका गला दबाकर उसको मार दिया और चूल्हे से दहकते हुए अंगारे उसके मुंह पर डाल दिए, पूरे शरीर पर डाल दिए। बेचारा तिल मिला उठा, आह आह, मुंह से आवाजें निकल रही हैं, तड़प रहा है, प्राण निकल रहे हैं, पर किसी वैश्या को दया नहीं आई। वह वैश्या भी उस धन को लेकर के वहां से चली गई। जैसे ही वे वैश्या वहां से चली गई तो आज धुंधकारी की तड़प तड़प कर वहीं पर मृत्यु हो गई। उधर गोकर्ण जी ने सुना, अरे जो मेरा भाई है उसकी मृत्यु हो गई। अरे राम 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 राम, बड़ा बुरा हुआ, अब क्या करें। गोकर्ण जी ने उनका गया में श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया। चलो अब अपने नगर की ओर चलती हैं। जैसे ही उत्तम नगर की ओर गोकर्ण जी आए तो पूरे नगर में हल्ला हो गया, अरे भैया बहुत बड़े संत आए हैं। गोकर्ण जी आए, बहुत बड़े संत बन गए हैं। सभी ने खूब पुष्प वर्षा करी। जैसे ही रात्रि को बोले कि अब हम विश्राम जो है अपने घर पर जाकर करेंगे। जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, सब जगह सन्नाटा है। वही बात याद करते जब माता पिता हुआ करती थी तो यहाँ पर कितनी रौनक थी और आज यहाँ पर कुछ नहीं है। चलिए यही विश्राम करते हैं। सुबह 4 बजे होने से पहले गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया और उस जल को लेकर के जैसे ही संध्या वंदन करने लगे तो क्या देखते हैं कि अरे बड़ी जोर से हवा कैसी यहाँ से गुजरी, शायद वहम होगा। फिर देखा कि एक आकृति भैंसे के रूप में, शायद वहम होगा। फिर क्या देखते हैं विभिन्न प्रकार की आकृतियां आती हैं पास पास और डराती हैं। तब गोकर्ण जी ने कहा, आप कौन हो, बताओ मुझे। जैसे ही ध्यान लगाया तो धुंधकारी कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधकारी हूँ। वैश्यों ने मुझको मार डाला और मैं इतना बड़ा पापी हूँ ना कि मेरी अकाल मृत्यु हुई है। और जब से मेरी अकाल मृत्यु हुई है ना, तब से मुझे कहीं शांति नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली। मेरी आत्मा यहाँ से वहाँ भटकती रहती है, उसको कोई आकार नहीं मिलता, कोई गति नहीं मिलती, भटक रही है यहाँ से वहाँ एक हवा के रूप में। भैया अब मेरे उद्धार का कोई उपाय करो ना, कोई उपाय करो जिससे मेरा उद्धार हो जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण जी कहने लगे, अरे भैया हमने तो सुना है कि श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है, हमने तुम्हारा श्राद्ध कर दिया और तो भैया हम गया जी भी नहाए आए, वहां भी आपका पिंडदान कर दिया, फिर भी आपको मुक्ति नहीं मिली। अरे हमको इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलने वाली। क्यों? मैं तो पापी से भी पापी से भी पापी से भी पापी हूँ। मैंने अपने जीवन काल में एक भी कर्म अच्छा नहीं किया है। आज गोकर्ण जी के मन में चिंता हुई, सोचने लगे कि अपने भाई का उद्धार कैसे करूं, इस भैया को मुक्ति कैसे मिलेगी। इस प्रकार का जैसे ही मन में विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं, संतों को बुलाया, मुनियों को बुलाया, सबको बुलाया और जैसे ही सत्कर्म करने लगे
तब भी उनको मुक्ति नहीं मिली। आज सुबह सुबह सूर्य देव को जैसे ही जल देने लगे, अर्घ्य करने लगे, तो क्या देखते हैं कि साक्षात सूर्य भगवान सामने खड़े हैं। हे प्रभु, मेरे भैया धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय बता दो, मेरे भैया धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय बता दो। तो आज सूर्यदेव जी ने कहा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण करो, श्रीमद् भागवत महापुराण करो। और जैसे ही पता चला तो आज सभी नगरवासियों से गोकर्ण जी ने कहा कि भैया, हम अपने भैया की मुक्ति के लिए उपाय चाहते हैं और यहाँ श्रीमद् भागवत जी का पाठ करना चाहते हैं, क्या आप हमारा सहयोग करोगे? तो आज सभी ने कहा नेकी और पूछ पूछ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज सुंदर व्यास मंच बनाया गया, सभी नगरवासी एकत्रित हो गए और जैसे ही वहां पर एकत्रित हुए ना, गोकर्ण जी ने देखा कि सब यहाँ पर श्रोता के रूप में, जैसे आप सभी यहाँ पर बैठे हैं इतनी अधिक संख्या में, उसी प्रकार वहां पर संत लोग आ गए। ऐसे व्यास पीठ सजाई गई। ऊपर कौन बैठे? गोकर्ण जी, इधर संत लोग बैठे, सब जनता बैठ गई। अब जो धुंधकारी था उसको कहीं पर भी स्थान नहीं मिला, स्थान नहीं मिला उसको कहीं पर भी। तो आज गोकर्ण जी ने कहा कि भैया एक काम करो, यहाँ पर जो बांस है, बांस जो अंदर से खोखला होता है, उसके आर पार कुछ नहीं जा सकता। हे भैया, आप इस बांस के अंदर प्रवेश कर जाओ, डिस्टर्ब मत करो, इस बांस के अंदर प्रवेश कर जाओ। और जैसे ही इन्होंने उस बांस के अंदर प्रवेश किया, उस बांस के अंदर धुंधकारी को स्थान मिल गया। जैसे ही पहले दिन की कथा हुई, उस बांस की एक परत फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन तीसरी। इस प्रकार जैसे ही 7वां दिन आया, भगवान विष्णु के पार्षद वहां से आए और आकर के वहां से साक्षात धुंधकारी जी को अपने साथ ले गए। आज सभी देख रहे हैं, अरे वाह वाह, इस पापी के लिए इतना उद्धार हो गया, इतनी ताकत श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो आज सभी लोग कहने लगे कि एक बात बताओ। हाँ बताएं। कथा तो हमने भी सुनी और धुंधकारी ने भी सुनी, ये भगवान ने पक्षपात क्यों किया? पक्षपात? कैसा पक्षपात? देखो ना, धुंधकारी को तो सभी अपने साथ ले गए पार्षद, लेकिन हमारे तो कोई भी मान नहीं आया। तो आज भगवान कहते हैं कि देखो, जो धुंधकारी था ना, उसने निराहार रहकर अपनी मुक्ति के साधन के लिए पूरे भाव से कथा को सुना, तब उसका उद्धार हुआ। और आज फिर दोबारा से श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कराया गया और समस्त जनता वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के लिए एकत्रित हुई। और आज सभी संता ने, सभी लोगों ने ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवत पुराण को सुना। तो आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बैकुंठ धाम से भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और सभी लोगों को अपने साथ ले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। काल व्याले मुख ग्रास, राश निर्णाय सहित वे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरे भाषितम। काल व्याले मुखाग्रास। हम सभी लोग इतने परेशान दुखी क्यों रहते हैं?
हमको किस बात का डर है? हमको डर है अपनी मृत्यु का, कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। जब तक हमारे हृदय में ये डर बैठा है, तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो हमारी मृत्यु है ना, वो मृत्यु ना होकर गौना बन जाए। ये 7 दिन जो हम